बोले तो क्वेश्चन 16 से। पढ़ने की कला आपको विकसित करनी है खुद से। घर पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। हमने आपको कल ही बताया हुआ था, एक जना मार्गे भवते एक पत्र का ददाती। पढ़िएगा, एक जना मार्गे, एक व्यक्ति मार्ग में, रास्ते में, भवते एका पत्र का ददाती, आपको एक पत्र देता है, चिट्ठी देता है, तो आप उसे पूरा पढ़ोगे कि नहीं? भवान, आप, एतत् पठितुम, इसको पढ़ने के लिए, कस्या, कौन सी, पठन पद्धति प्रयोग करते हो? कौन सी पद्धति प्रयोग करते हो? गहन पठन, पूर्व पठन, क्रम वीक्षणम, द्रुत पठन। उत्तर बताइए। द्रुत पठन। ओहो, बोलिए ना। क्रम वीक्षणम मतलब स्कैनिंग होता है डियर। बारीक पठन को भी, बारीक पठन को ही क्या कहा जाता है? स्कैनिंग कहा जाता है। फंसना मना है। अब बता दो डियर, आपको चिट्ठी दिया, आप पूरा पढ़ोगे या ऊपरी ऊपरी पढ़ोगे? बस प्रश्न इतना सा है। क्योंकि ऊपरी ऊपरी पढ़ना सरसरी पठन कहलाता है। क्या कहलाता है? सरसरी पठन, यानी कि स्कीमिंग, सरसरी पठन, जिसे हम विहंगम दृष्टिपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विहंगम दृष्टिपात भी कहते हैं। हमने बताया कोई भी शादी का कार्ड होता है, सबसे पहले आप देखते हैं शादी किसका है, कितना तारीख है, ये दो चीज देखते हैं। यानी ऊपरी ऊपरी पठन, अर्थात आप स्कीमिंग करते हो। क्या करते हो? सरसरी पठन करते हो, पूरा का पूरा नहीं पढ़ते हो। स्कैनिंग, मरनी का कार्ड, कौन व्यक्ति है, पूरा पढ़ा, देखते हैं किसका देहांत हुआ, अंतिम पितर पक्ष भोज कैया है, करते हैं ना। यहां आपको द्रुत पठन, रैपिड रीडिंग दिया गया है। रैपिड रीडिंग किसके लिए? वही स्कीमिंग के लिए प्रयोग किया गया है। सरसरी पठन क्या है उत्तर? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितेषु पठनाय श्रेष्ठम अस्ति, नीचे लिखे गए जो भी हैं उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, उचित है, बेहतरीन है? बताइए। छात्रे कठिन शब्दाना अर्थाना स्मरण, रटोगे क्या? स्मरण, पाठ्य वस्तु ना अबोधा पठनाम अस्ति, अवबोधन यानी समझ विकसित करना, बोध। अवबोधन मतलब क्या? बोध। आप हिंदी का मेरा नोट्स निकाल लेना, देख लेना, सारी बातें लिखी है हमने। कहता है पाठ्य वस्तु सम्यक ध्यान, सम्यक धना पठनम अस्ति, सम्यक रूप में, सही सही रूप में, शुद्ध शुद्ध रूप में पढ़ रहा है। पठन केवल संकेताना निष्कूटनम, केवल डिकोडिंग संकेत का। तो कहता है कौन सा श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ? बताइएगा। आप सही सही पढ़ लेते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझे, बोध नहीं हुआ अर्थ का, कोई फायदा डियर? पठन पद्धति में मुख्य भाव होता है अर्थ का निर्माण। क्या होता है? अर्थ का निर्माण। पाठ्य वस्तु न अवबोधा पठनम अस्ति, पाठ्य वस्तु पढ़ने में समझ विकसित करना अति अनिवार्य होता है। अच्छा, सम्यक मतलब सही होता है, असम्यक मतलब अशुद्ध, गलत। कक्षायां पूर्व पठन विधि कस्यार्थ भवति, कक्षा की पूर्व पठन विधि, प्री रीडिंग कैसी होती है? भवती होती है। भव मीन्स होना, कठिन शब्दाना अर्थात कंठस्थीकरण। बोलिए, रटिएगा क्या? पाठा कंठस्थीकरण, पाठ कंठस्थीकर्तुम, छात्र पूर्व ज्ञाना पाठ्य वस्तुना सहयोजयितुम, छात्र पाठ्य वस्तु को अपने पूर्व के ज्ञान के साथ योजयितुम, जोड़ता है, पूर्व के ज्ञान के साथ। एक बालक
को वृत्त पढ़ा रहे हैं, सर्किल, वृत्त पढ़ा रहे हैं, पाए आर स्क्वायर नहीं समझेगा। उसने खाई हुई है, पूर्व का ज्ञान देखिए, रोटी, गोल गोल रोटी, सीख पहिया, पैसा, सिक्का, ये बच्चे का कैसा ज्ञान है? यानी जो भी पढ़ना है उसको जोड़िए, साथ मीन्स सह, पूर्व ज्ञान से जोड़िए। डियर, उत्तर क्या मिला? बोलना है, बोलना है, और नहीं समझ में आया तो बोलना है, नहीं खे बुझली। बोलिएगा, फ्री मुक्त लेखन, फ्री राइटिंग, स्वच्छंद लेखन इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छंद लेखन। आंतरिक विचार के आधार पर चिंतन करते हुए, सोचते हुए लिखना, किसी गाइड से नकल नहीं करना। होली पर, त्योहार पर निबंध लिखो, तुरंत खोजते थे कि बहन दे ना गाइड, गाइड दे ना बहन, 8वां में 10वां में। याद कीजिए, संस्कृत में लिखना रहा था मम मम प्रिय त्योहार, तुरंत खोजने लगते थे। नहीं करना है। करना क्या है? खुद का मुक्त लेखन, यानी कल्पना परक चिंतन, तार्किक विचार पर आधारित चिंतन का प्रयोग कौन? मुक्त लेखन के माध्यम से होता है। यानी आप स्कीमा के माध्यम से, अपने ज्ञान चिंतन के माध्यम से लेखन प्रक्रिया कस्मिन स्तरे छात्रेभ्यः सहायिका भवति, कौन सा स्तर लेखन प्रक्रिया में? संपादन मतलब सही गलत, अंत में एडिटिंग करना, त्रुटि का सुधार करना, त्रुटि शोधन स्तर, समीक्षा स्तरे विश्लेषण करना, विश्लेषण। बच्चे को पहले लिखने तो दो, तब सुधार करोगे, विश्लेषण करोगे ना। कहता है लिखने की प्रक्रिया, प्रोसेस। आप कोई चीज लिख रहे हो, तुरंत आप सुधारने लगोगे क्या? पूर्व लेखन स्तरे अन्वेषण, यानी चिंतन करते हो, अन्वेषण करते हो, तार्किक अधिगम, तार्किकता, ज्ञान की सृजनात्मकता। क्या डियर? ज्ञान की सृजनात्मकता, ज्ञान का कल्पना परक चिंतन, इमेजिनेशन, अन्वेषण, पॉजिटिव टर्म है ना। लेखन प्रक्रिया पूर्व लेखन स्तरे, लिखने की प्रक्रिया का पूर्व लेखन का स्तर। अधोलिखितेषु का पद्धति सहायिका भवति। बोलिए, आ जाइए यहां, बोलिएगा। मस्तिष्क में चिंतन करते हुए लिखना। क्या लिखना? ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानस मंथन, मनः अवधारणा, ब्रेन इमेज, माइंड मैपिंग, मस्तिष्क अवधारणा, मस्तिष्क मानचित्रण। कुछ भी आप लिखो या ड्राइंग बनाओ, हाथ तुरंत नहीं चलेगी जब तक यहां इमेज नहीं बनेगा कि लिखना क्या है। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैडम, आप लोग मुझे प्रतिक्रिया दीजिए, ऐसे गुमसुम मत बैठाइए, चेहरे पे स्माइल भी लाइए यदि बेस्ट दे पा रहा हूं तो, और नहीं तो फिर तुरंत ठोकिए यू आर फ्रॉड, यू आर रॉन्ग नंबर, तुरंत दूसरा नंबर डायल करें बगल की कोचिंग में, नहीं तो मुझे प्रतिक्रिया दें। ऐसे जैसे किडनी मांग लिए हैं, 3 व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति तो है भगवान। तो दादा, ये ना तो रात के 4 बजे हैं, ग्वतिया जिससे जरते थे उसकी बेटी का बिहार एडम गिलक्रिस्ट से हो गया बड़े घर में। ऐसी जलन रात के 3 बजे नींद ला दे। वैसे लोग बिहार में जैसे सो रहे हैं जलन की भावना से, ग्वतिया के दुश्मन माँ के बेटी की बिहार में गले, अच्छा घरों में माँ, तब नींद आती है ऐसी। तो काहे वैसा मजाक कर रहे हैं। मुक्त लेखन, फ्री राइटिंग स्किल, चिंतन करते हो, मानस प्रारूप। क्या करते हैं? मेंटल फॉर्मेट, माइंड मैपिंग, मानसिक अवधारणा, मस्तिष्क में विचार का कॉन्सेप्ट। मानस मतलब मस्तिष्क, फॉर्मेट प्रारूप, एक फॉर्मेट तैयार करना। बच्चों गाय का चित्र बनाओ,
तो एक फॉर्मेट आता है दिमाग में, गाय। वाह रे गाय। तो बच्चे के दिमाग में जैसा प्रारूप आएगा, फॉर्मेट, मेंटल इमेज, माइंड मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, सब इसी को कहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहिए, मानसिक उद्वेलन, मानसिक चित्रण, टिप्पणी कहता है कमेंट्स, सारांश लिखना, संपादन, एडिटिंग। ये तो कभी उत्तर मत लेना। ये क्या होता है ना, कोई चीज लिख लिया, अंत में जब चेक करते हो आप तो उसे संपादन कहते हैं। किताब छपने को संपादन नहीं बोलते हैं, एडिट करना, सुधार करना जी। जो छूट गया, बढ़ गया, एडिटिंग करना, संपादन करना। लेखन प्रक्रिया क्या मिला उत्तर? अर्थात चिंतन। 842 भाषाएं लघुतम इकाई। हेलो, लघुतम इकाई बोलिए क्या है? स्वनिम। क्या है? स्वनिम, फोनीम। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिएगा, स्वनिकी, स्वनिकी या स्वनीति या स्वन ध्वनि को कहते हैं। भाषा की लघुतम इकाई स्वन विज्ञान, या ध्वनिम, या स्वनिम, या ध्वनि ग्राम। ये मिला यहां पर उत्तर, अक्षर ध्वनि से संबंधित। ओके डियर, फोनीम कहलाती है। और इन सब का जब अध्ययन करोगे तो वो फोनोलॉजी कहलाएगी, स्वर विज्ञान कहलाएगी, ध्वनि विज्ञान कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ध्वनि विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, ध्वनि प्रणाली, स्वर प्रणाली, ध्वनि ग्राम। आगे हमने आपको बताया आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी होती है, रूपिम, मॉर्फीम, शब्द का सार्थक स्वरूप, शब्द का, अक्षर का नहीं। अक्षर जाओगे डियर तो आप जाना स्वनिम में, स्वनिम में, ध्वनिम में। अक्षर क ख ग घ अंग आर से इधर गए, लेकिन अनार ये रूपिम है, मॉर्फीम है, रूपिम। सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? स्वनिम। रूपिम में मत जाना। अर्थ विज्ञान अर्थ को देखता है, बोलिए सिमेंटिक्स। वाक्य संरचना, सिंटैक्स। एक शिक्षिका मन्यते, एक शिक्षिका मानती, यत मानवः जन्मतः एक भाषा अर्जनस्य योग्यता। मानव में जन्म के समय एक भाषा अर्जन की योग्यता होती है। ठीक। तस्या विचारा केन सह संगत अस्ति। तस्या विचारा, उनके विचार, केन किसके साथ, सह संगतः अस्ति मेल खाते हैं, संगत हैं। संक्रियावादी अनुकूल नहीं, अवलोकन परक शिक्षण, सहज ज्ञान। बोलिएगा नोम चॉम्स्की जैसे LAD के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कहते हैं भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है, नोम चॉम्स्की। यानी बच्चे सहज रूप में ज्ञान सीख लेते हैं। सहजता ज्ञानवाद, सहज ज्ञानवादी, सहज ज्ञानवादिता। इंग्लिश वाले संस्कृत में बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, अब आपके विचार आ रहे हैं सर, यहाँ पर भी तो सब कुछ सीखने को वही मिलता है जी। सर्वे शिशवः कुंजना, सभी बच्चे कुंजन, चिहुकता जो है, कुइंग, कुइंग, COOING, कुइंग, अव्यक्त वाचन जिसे कहते हैं, यानी कि छुपा हुआ वाचन। कुंजना, कुइंग, और जो अव्यक्त वाचन करते हैं, कुर्वंती। अया केन, यह किस सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्येन समर्थित, किस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य का समर्थन करती है। समझ में आ रही है हिंदी? आप करना, केवल मेरे भरोसे मत रहना, वरना ठगे जाओगे, क्योंकि यहाँ वर्ड मीनिंग बहुत झोल है और व्याकरण का झोल है। व्यवहारवादी कभी लोगे क्या? सहज ज्ञान, कुंजना, व्यक्त, काय को संक्रिया, संज्ञा। बताइए उत्तर। सहज ज्ञानवादी नहीं बोले, सहज ज्ञानवादी, सहज, ये सहज यानी प्राकृतिक। सहज का मतलब क्या बताएं? प्राकृतिक। तो सब करे लगलो गुंडागर्दी है। देखियो, हम नहीं पढ़े लहियो, देख लियो, पढ़े लहियो नी,
हाँ पर हिया तो गुंडागर्दी किया करा हो कतबा अर्जन अधिगम एन अर्जन अधिगम प्राकृतिक मतलब सहज नैसर्गिक बड़े नेचुरल करता है कुइंग गे भैया चिहुकै जे बच्चा के नुनु के चिहुकै जे पप्पा पापा या मम्मा मम्मा बेटा थुर्री पारे जे नुनु न थुर्री पारे यहीं रही है गे बबितिया यहीं रही है हाँ गिररी ने गोल्टी ने जा ये सब सहज होता है नेचुरल होता है कोई सिखाने गया जी प्राकृतिक सहज नैसर्गिक स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस प्रक्रिया कुछ भी आ जाए मार देना डियर बोले तो बिना प्रयास के प्रयास रहित होता है प्रयास पूर्ण करोगे ना तब अधिगम कहलाएगा लर्निंग कहलाएगा सीखना कहलाएगा सहज ज्ञानवाद इसमें से कुछ भी आ जाए अगला प्रश्न देखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर नेक्स्ट कहता है गीता पंच भिन्ना भी 5 अलग अलग भिन्न भिन्न भाषा का बोलती है भाषा बोलती है संभाषते बोलिए संभाषण बोलना भाषण बोलना उद्वाचन बोलना वाचन बोलना वाकार को वाक मतलब बोलना द्विभाषिकता है वो क्या 5 भाषा तो बहुभाषिकता ना 5 भाषा बहुभाषिकता द्विभाषिकता किसको कहते हैं 2 भाषा लेकिन ये सब किस लिए चिंतन को विकसित करती हैं ये सभी ज्ञान का विकास होता है इससे द्विभाषी लोग और बहुभाषी लोग भाषाई संसाधन का प्रयोग करते हुए आपस में बातचीत करते हैं है ना ट्रांसलैंग्वेजिंग भाषा अंतरण भाषा स्थाना एकल भाषावाद एक भाषिक प्रयोग नॉट सुटेबल उचित नहीं होगा क्योंकि ये बाधा होगी लेकिन बहुभाषावाद जो है मोर देन 2 लैंग्वेज लेकिन आंसर में नहीं लेना है कि 2 से अधिक ज्ञान रखना उसको बहुभाषावाद कहते हैं बहुभाषावाद से होता क्या है सृजनात्मकता कल्पना परकता तार्किक विकास होता है ये बाधा नहीं होती रुकावट कहेगा नोट बहुभाषिकता दूसरी भाषा सीखने में बाधा रुकावट नहीं होती ऐसा आंसर कभी अरे सब दे दिए हैं डियर अच्छा से लौकिएगा तब ना लेकिन 20वीं शताब्दी के भाषाविद हाँ मानते थे नहीं नहीं ये रुकावट है प्रॉब्लम खड़ा करेगा एक भाषा सीखना है तो उसी को लक्ष्य बनाओ दूसरा भाषा कोई बंगला पढ़ने वाला आ गया आपके स्कूल में मैथिली बोलने वाला आ गया संथाली बोलने वाला तमिल बोलने वाला उसको नहीं बैठाओ दूसरे बच्चा सुनेगा ना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा बाधा रुकावट ये 20वीं शताब्दी के भाषाविद ऐसा मानते थे लिंग्विस्टिक प्रश्न आया हुआ है सीडीपी में आपको बहुभाषिकता या द्विभाषिकता बाधा या हिंडर के रूप में मानते थे रुकावट कठिनाई के रूप में ठीक है डियर नोट कई भाषा सिखाना उद्देश्य नहीं होता बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य नहीं होता इसीलिए कभी ऐसा आंसर नहीं लेंगे बहुभाषिकता ओके भाषा शिक्षण विषय अधोलिखित किंग कथनम सत्यम अस्ति भाषा शिक्षण के विषय में कौन सा कथन जो है नीचे लिखा गया अधोलिखित नीचे लिखा गया बता दीजिए कोऽपि जना प्रारंभिक वैसी भाषा शिक्षितु शक्नोति कहता है कोई भी जन व्यक्ति प्रारंभिक वैसी यानी कि शुरू के अवस्था में व्यस्कता में भाषा शिक्षितु शक्नोति ग्रहण कर सकता है भाषा को सर्वे जना सभी व्यक्ति समान गति से समान गत्या भाषा शिक्षन्ते अरे 5 साल की ननकी या 5 साल की फुलिया है दोनों एक जैसा भाषा थोड़े होगा कोई लुसुर लुसुर कोई घपाक घपाक कोई कोई भी व्यक्ति स्वजीवन काले अपने जीवन काल में द्विभाषा ना अर्जितुम शक्नोति 2 भाषा को अर्जित करने में सक्षम होता है 2 3 गो ना 4 गो ना कोऽपि जनः कोई भी व्यक्ति कस्याम अपि वैसी भाषा शिक्षितुम शक्नोति कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में वैसी अवस्था में भाषा सीखने में सक्षम होता है परंतु अल्प वैसी यानी कम उम्र में कच्ची उम्र में छोटी उम्र में
सरल रूप में बच्चा सीख सकता है उस भाषा को। एतत् सरलतरा भवती, बच्चे को छोटी उम्र में जो सिखाइएगा सीख जाएगा ना, बाल्यावस्था में। अब आपको प्रौढ़ावस्था में सिखाने में कठिनाई होगी ना, यही तो बात बोल रहा है। कोपी जनकस्याम अपि वैसी भाषा शिक्षितुं शक्नोति परंतु अल्प व्यक्ति वैसी एतत् सरलतरा भवति। किसी भी उम्र में किसी भी अवस्था में भाषा सीखा जा सकता है, लेकिन यह सरलतर होता है, कब होता है सरलतर? अल्प वयसी में, यानी अल्प अवस्था में। षठ कक्षाया छात्रा साधना मंद दृष्टि बालिका, कैसी मंद दृष्टि है, दृष्टि बाधित है, दृष्टि से थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो आप क्या करोगे? प्रयोज्यति, क्या प्रयोग करोगे? अधिकारी गणा तस्य विशेष अध्यापकस्य प्रमाण, अधिकारी से कह के स्पेशल टीचर लाओगे। टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए इत्यादि, यानी कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग करो। तया सह, उसके साथ, सामान्य व्यवहार तथा श्रव्य सामग्री माध्यमेन, श्रव्य सामग्री माध्यम, सुनने वाला सामग्री, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, सुन तो सकता है ना, तस्या सहायता प्रधानाचार्यताम विशेष। कहते परे भैया निम्न प्रदर्शनाय तस्य क्षमादानम, निम्न प्रदर्शन के लिए क्षमा कर दोगे, उसे माफ कर दोगे, हपकने लोगे लरट्टी चोब करके, आप की लेंगे, तोरा रिजल्ट बहुत कम प्रदर्शन आया, क्षमा दान कर देंगे। क्या मजाक है? क्या करोगे आप? उसके साथ नॉर्मल व्यवहार करोगे, ये ना अनड़ा दृष्टिबाधित बैलवा नहीं बोलना है। भवान भोजनम, भोजन पचनात्। अच्छा कहता है भवान, आप, हेलो लिख लीजिएगा, मैं कभी भी पूछ लूंगा, वरना गुनाहगार आप होगे कि आपको अच्छा से पढ़ाया नहीं गया, आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं। आप भोजन पचनात्, भोजन पकाने 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 के पहले, पाक विधि, भोजन बनाने का विधि, पाक विधि, बनाने का विधि, पकाने का विधि, पढ़ती पढ़ते हो। एक बात बताओ, भोजन पकाने का विधि में लौंग डालेंगे, मिर्चाई डालेंगे, फिर कढ़ाई को चढ़ाओ, आप स्कैनिंग करोगे या स्कीमिंग? स्कैनिंग की स्कीमिंग? स्कीमिंग मतलब सरसरी पठन ऊपरे ऊपर। विधि को पूरा जानोगे कि अधूरा? पूरा जानोगे तो इसी को तो स्कैनिंग क्रम वीक्षणम कहते हैं, इसी को तो बारीक पठन कहते हैं। द्रुत पठन दिया है, जानते हैं हो क्या रहा है? इंग्लिश का ट्रांसलेट रहता है, देना था सरसरी पठन, लेकिन द्रुत पठन वहां दे दिया गया। अपन अब ना समझने लगे हैं, पहला साल में तो तार टूट रहा था, छूट रहा था, की मजाक कर रहा था, समझो इंग्लिश के ट्रांसलेशन, समय बचाओ अभियान, रूपा पूरा अभी सीटेट सेंट्रल बोर्ड से, तो अब बुझाया। बाल केंद्रित वाची, बाल केंद्रित शिक्षा वाला, ठीक। अधोलिखित किंग सर्वाधिक उचितम अस्ति, बाल केंद्रित वाचन यानी वचन, ये कथन कौन सा है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला। यहाँ ध्यान आकर्षणाय उपकल्पते, यहाँ पूर्वा अनुभवे के साथ संयुक्त भवती, पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए। कहता है अस्या पुनरावृत्ति, बोलिए पुनरावृत्ति का अभाव, रिपीट नहीं किया जा रहा है, अभ्यास। अस्या पूर्णानि वाक्यानि समाविष्टानि सन्ति, पूर्ण वाक्य से जोड़ते हुए समाविष्ट किया जा रहा है। और ना एक दो विकल्प सही हो सकते हैं, उसमें सर्वाधिक चुनना है, दो तीन विकल्प सही हो सकते हैं, उसमें सर्वाधिक आपको चुन लेना है, द बेस्ट आंसर। उत्तर तो भेज दे यारा, खाली मैं ही बकर बकर किए जा रहा हूं। आगमन विधि क्या कहती है? पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से पूरा का पूरा कविता पढ़ा दिए, कविता के बाद फिर उसे अंश कीजिए, टुकड़े कीजिए, संज्ञा बताइए, सर्वनाम बताइए, कठिन शब्द बताइए, कठिन शब्द बताइए, टुकड़ों में कीजिए।
अस्या पूर्णानि वाक्यानि, सुनिए, और पूर्ण वाक्य पहले देंगे, समाविष्टानि संति, पहले पूरा वाक्य। और समझिए, बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम गाय के विशेषताएं, गाय की विशेषताएं। पहले गाय का तस्वीर पूरा दिखाइएगा कि नहीं, कि अधूरा खाली पुच्छी दिखाइएगा? पूरा दिखाना होगा ना। कहती है आगमन विधि, होल टू रिमेंस, होल टू रिमेंस। अच्छा, अस्या पुनरावृत्ति अभाव, पुनरावृत्ति का अभाव आपसे तो पूछ रहा है श्रेष्ठ किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में। यहाँ पूर्वानुभवे सह संयुक्त भवति, पूर्व अनुभव के साथ होती है, पूर्व अनुभव के साथ। पूर्व अनुभव कब आएगा? जब आप पूरा उदाहरण प्रस्तुत करोगे, पूर्ण वाक्यानि पूर्णानि उदाहरण प्रस्तुत करोगे, बाकी तो नहीं। नेक्स्ट, मौखिक भाषा विकास। किसका विकास करना है? बोलिए, भाषा के 4 कौशल। सुबोली। हेलो नहीं पढ़ाऊंगा ज्यादा, भूमिका निर्वाह देख लो आप, संप्रेषण कौशल मार दो उत्तर। पढ़ाना चाहिए क्या? क्लियर है? अभी बताया और 2-3 दिन से बताया जा रहा हूं। संप्रेषण कौशल, रोल प्ले। मैं हूं जय दरथ, हम नुंगा खींच रहा हूं शूर्पणखा के। मैं कृष्ण हूं, मैं गदा चला रहा हूं, गदा से सरिया निकलेगा। मुंह से बोलते हैं, कॉपी कलम लेके लिखते हैं क्या? यानी मौखिक संप्रेषण का विकास किससे होगा? भूमिका निर्वाह को इंग्लिश में रोल प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षायां एका बालिका सम्यक रूपेण पठितुम न शक्नोति, सही सही रूप में पढ़ने में सक्षम नहीं है। एक शिक्षक, एक बालिका सम्यक रूपेण, सम्यक मतलब सही सही, उचित, शुद्ध रूप में पढ़ने में सक्षम नहीं है, नो शक्नोति। ठीक, पढ़े। कक्षायां एका बालिका सम्यक रूपेण पठितुम न शक्नोति, शिक्षिका तस्या ऊपरी विशेषा ध्यान ददाति, उसके ऊपर विशेष ध्यान देती है, तथा च अनु संकेत प्रदानेन, और छोटे से थोड़े थोड़े अनु संकेत, उप संकेत, थोड़े संकेत दे रही है। संकेत एवं इशारे, स्कैफोल्डिंग। बोलिए, संकेत एवं इशारे, वाइगोत्स्की का स्कैफोल्डिंग। ढांचा निर्माण, पाढ़ निर्माण। बोलिए, ढांचा निर्माण, पाढ़ निर्माण। आधारभूत सहायता, आधारभूत सहायता यानी कि हिंट्स एंड क्यूज, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। वाइगोत्स्की साहब, बच्चे का आधी अधूरी मदद कर देना। अनुसंकेत प्रदानेन तस्या सहाया करोति, उसकी सहायता करती है। वाइगोत्स्की महोदयस्य अनुसार एतत् विधि सहयोग कथ्यते, इस प्रकार की विधि कहलाती है आधारभूत सहायता। जय हिंद, वंदे मातरम। यही सब करिए ना, हमारा स्कूल छोड़वा